हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती में बम्पर भर्ती निकल कर आया है। आपका भी अगर सपना है एक टीचर बनने का तो इस फॉर्म को जरूर भरें, जिसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। इस बार अच्छी वैकेंसी निकल कर आया है, तो मौका हाथ से जाने ना दे। क्या पता फिर दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसका। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपका एज कितना रखा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या रखा गया है, एग्जाम फीस कितना मांगा गया है, कितने चरणों में एग्जाम लिए जाएंगे आपका। जानेंगे पूरे डिटेल्स में, सभी चीज़ों पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें मध्य विद्यालय 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल जो पद है वो 31,982 पद है, जिसमें कि आप देख सकते हैं गणित एवं विज्ञान में टोटल आपका 5,850 पद है। वहीं अगर देखें सामाजिक विज्ञान में तो 4,180 पद है। हिंदी की अगर बात करें तो 1,722, अंग्रेजी की बात करें तो 2,314, संस्कृत की अगर बात करें तो 1,133 और उर्दू की बात करें तो 941 पद है इसमें। और टोटल पद जो है इसका 16,140 पद है। वेतन की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल 28,000 प्रति महीना आपको मिलने वाला है वेतन। ठीक है। वहीं अगर देखें माध्यमिक विद्यालय जो कि 9 से 10 क्लास तक के लिए है, उसका टोटल जो पद है वो 18,877 है, जिसमें हिंदी में टोटल 3,423 पोस्ट है और अंग्रेजी में 3,465 पोस्ट है। फिर आगे देखते हैं विज्ञान में 2,320 पद है इसमें। वैसे ही करके टोटल जो इसका पोस्ट है वो 18,877 पोस्ट है और इसका जो वेतन है वो 31,000 आपको प्रति माह मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें 11 से 12 क्लास तक के लिए टोटल पद है जिसमें 18,577, ठीक है, जिसका वेतन है 32,000 प्रति माह। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा मान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि, मतलब कि आपका जो इसमें ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उसके बाद का ये सैलरी बताया गया है तीनों में। फिर यहाँ पे बताया गया है कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट जो है वो आप इस पे उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं अगर आगे बात करें तो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट या बढ़ सकती है। उसके बाद तीसरा नंबर में दिया गया है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला में लिखा हुआ है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सी टेट पेपर 2 अथवा बी टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 6 से 8 क्लास तक के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सी टेट का पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए और बी टेट का पेपर 2 भी कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर बात करें 9 से 10 क्लास के लिए तो उसके लिए दिया गया है एस टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं कि 11 से 12 क्लास के लिए एस टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि 2012 से पहले अगर कोई शिक्षक ऑलरेडी है तो उसके लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि, जिसमें 6 से 8 क्लास के लिए मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, दूसरा है सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और तीसरा जो है वो भाषा विद्यालय अध्यापक होगा इसमें। वहीं अगर बात करें कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम उसको 50% ग्रेजुएशन और बीएड में होना चाहिए। फिर बोल रहा है अगर किसी का 1 वर्ष वाला बीएड है तो उसमें अगर आपका 45% है तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। फिर यहाँ बोला गया है कि 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड बीएससी एड जो है उसमें आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा 1 वर्षीय बीएड जो विशेष शिक्षा में आपको मिला हो।
तो आप भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है बी नंबर में, सामान्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो इसमें क्या मांगा गया है, विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातक में यानी ग्रेजुएशन और पीजी में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में और स्नातक बीएड, मतलब कि आपका बीएड और स्नातक में 50% आपको चाहिए और पीजी में भी। उसके बाद दिया गया है कि कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। मतलब कि अगर आपका विषय गणित है तो शिक्षा विभाग के अनुसूचना संख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित ही विशेषज्ञ हो। मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आप मैथ लिए हैं तो उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या तो फिजिक्स होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1010 दिनांक 8/6/2023 के आलोक में ये स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। मतलब कि जो बीसीए किया हुआ है उसको भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विषय विज्ञान में, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञ हो। तो इसमें जो विज्ञान की बात कर रहे हैं जिसमें क्या होना चाहिए आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो विज्ञान में होगा। शिक्षक के विभाग के अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सब्जेक्ट हिस्ट्री लिए हैं तो उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, तो अर्थशास्त्र होना चाहिए या राजनीतिक शास्त्र एक उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, या तो फिर आप अगर भूगोल लिए हैं तो उसके साथ आपका अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र अगर आप लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा इसको। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर में भाषा से संबंधित विषय, जिसमें माध्यमिक शिक्षा अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय से संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित आपका ऑनर्स होना चाहिए या सब्सिडरी विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। मतलब कि आप कोई भी भाषा लेते हैं, हिंदी, उड़िया, उर्दू, बंगला, तो उसमें आपका जो ऑनर्स या सब्सिडरी किसी में भी है तो वो भी मान्य है। वहीं अगर बात करें कक्षा 11 से 12 तक के लिए तो उसमें आपका पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, 50% होना चाहिए आपका मार्क्स। ठीक है। आयु सीमा की अगर बात करें हम लोग तो 6 से 8 क्लास तक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको न्यूनतम जो आपका एज है वो 18 साल होना चाहिए, और 9 से 10 प्लस 11 से जो 12 क्लास के लिए है उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष आपका एज होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल के लिए 37 वर्ष रखा गया है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल रखा गया है और महिलाओं के लिए भी 40 साल रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 42 वर्ष रखी गई है। उसके बाद लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के पेपर 1 के विषय में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू तथा एस्टेट 2023 के पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र,
वनस्पति शास्त्र एवं मैथिली में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट 1/8/2019 से 1/8/2023 की अवधि तक ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए देय होगा, मतलब कि 4 साल उसको छूट दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं चयन प्रक्रिया, जिसमें आपका लिखित परीक्षा होगा जो वस्तुनिष्ठ आधार पर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एग्जाम का जो सिलेबस है 6 से 8 तक के लिए वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले है भाषा, दूसरा में है सामान्य अध्ययन और तीसरा जो है विषय। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है। भाषा में आपको 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 22 अंक का हिंदी रहने वाला है और इंग्लिश जो है वो 8 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर बात करें सामान्य अध्ययन, तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और विषय में जो है उसमें आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। विषय का मतलब हो गया कि आप जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन बीएड किए हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 2.5 घंटा दिए जाएंगे। टोटल जो अंक होगा वो 150 होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग 1 में जो भाषा के लिए है, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में आहर्ता क्रम से 30% लाना अनिवार्य है। मतलब कि आपका 30 क्वेश्चन में 30% लाना जरूरी है। मतलब दोनों मिला के आपको 9 नंबर लाना है इंग्लिश और हिंदी में, ये भाषा के लिए। दूसरा हो गया है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा जो है वो है मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी में होने वाला है। इसी पर 9 और 10 में भी वही सिलेबस है, बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर जो है 11 और 12 के लिए उसका भी सेम पैटर्न है, इसमें भी लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसका भी सारा जो सिलेबस है सेम ही है। 9 तो इसमें आपका कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। मतलब कि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे होगा आपका क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न इसी का रहेगा SCERT और NCERT से। वहीं अगर बात करें 9, 10 और 11, 12 के लिए, तो उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में ही होगा। ठीक है। फिर दिया गया है आपका जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। मतलब कि अगर आप 30 नंबर में, जो भाषा वाला आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 30 नंबर में 9 नंबर आपको लाना ही होगा, अन्यथा आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो चेक नहीं किया जाएगा। दूसरा में दिया गया है सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होने वाला है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगा। मतलब कि आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। मेधा सूची में बताया गया है कि अगर आपका पेपर 2 और पेपर 3 मान लीजिए आपका 70 नंबर आता है और किसी दूसरे स्टूडेंट का भी 70 नंबर आता है, तो जो आपका पेपर 1 है उसका नंबर काउंट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप 12 नंबर लाते हैं 30 नंबर में और कोई दूसरा जो है वो 15 नंबर लाता है, तो उसका क्वालिफाई पहले किया जाएगा। इसीलिए आप तीनों पेपर को बहुत अच्छा से लिखें और ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करें, क्योंकि तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं यहाँ पर अपना अपना कोड देख लीजिए, जो कि UR के लिए 01 रखा गया है, SC के लिए 02 रखा गया है, ST के लिए 03 रखा गया है, EBC के लिए 04 रखा गया है, BC के लिए 05 रखा गया, BCL के लिए 06 रखा गया है और EWS के लिए 07 है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोड देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण आरक्षण एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर 2023 तक का है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान
दिया जाता है तो उससे उक्त पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब कि ये जो डेट है ये और बढ़ने वाला नहीं है। तो आपका जो भी कागजात है वो आप रेडी रखिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो जन्म तिथि के साथ होना चाहिए, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगने वाला है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपका मार्कशीट लगने वाला है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर जो नियोजन स्नातक शिक्षक व्याख्याता को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं कार्य अनुभव हेतु अधिमानता का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र लगने वाला है आपका। वहीं अगर एग्जाम फी की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये रखे गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उसके लिए 200 रुपये रखा गया है। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया रखा गया है। मतलब कि जो भी महिला कैंडिडेट है उसके लिए 200 रुपया रखा गया है। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि 40% या उससे अधिक है उसके लिए भी 200 रुपया रखा गया है। उसके बाद अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रखा गया है। मतलब कि अगर अदर स्टेट के कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसका 750 ही लगेगा, फिर चाहे वो SC ST किसी में भी हो। ठीक है। फिर यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कब से भरा जाना है, तो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है आपका 5 नवंबर 2023 से, आपका चलने वाला है 14 नवंबर 2023, जो कि बहुत ही कम समय दिया गया है। फिर विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 17 नवंबर 2023 तक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10/11/2023 को है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023 तक रखी गई है। फिर यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसीलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो ध्यानपूर्वक भरें ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे दोबारा आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा एडिट करने के लिए। तो आप अच्छे से भरें फॉर्म को। तो ये था फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी इस फॉर्म को भर रहे हैं तो कमेंट पे ज़रूर यस कर दीजिएगा। धन्यवाद।